बृहस्पतिवार पूजा विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतेश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहनें। पीले ही फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेमपूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन, मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। तब रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने वैसा ही किया। अभी 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। राजा और रानी भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बृहस्पतिवार राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपनी दशा याद करके व्याकुल होने लगा। तभी वहां साधु के वेश में बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अनादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता छोड़ो और बृहस्पतिवार का व्रत करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर प्रसाद बनाओ और लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात परिवार में प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने अगले बृहस्पतिवार वैसा ही किया। उसे लकड़ियां बेचने पर उस दिन 2 गुना धन मिला। राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजन किया। धीरे धीरे उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले गुरुवार वह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा की कि कोई भी अपने घर में आग न जलाए, सब मेरे यहाँ भोजन करें। लकड़हारा वहां देरी से पहुंचा तो राजा उसे अपने साथ महल ले गए। जब राजा उसे भोजन करा रहे थे, तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार लटका था। हार वहां नहीं था। रानी को लगा कि इस लकड़हारे ने हार चुरा लिया है। उसी समय उसे जेल में डाल दिया गया।
जेल में लकड़हारा दुखी होकर उसी साधु को याद करने लगा। बृहस्पति देव फिर प्रकट हुए और बोले, तूने कथा करना छोड़ दिया था, इसलिए यह दुख मिला। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू पूजा करना। बृहस्पतिवार को उसे 4 पैसे मिले। उसने कथा की। उसी रात्रि भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि लकड़हारा निर्दोष है, उसे छोड़ दो। राजा ने सुबह खूंटी पर हार देखा और लकड़हारे से क्षमा मांगकर उसे सुंदर वस्त्र और धन देकर विदा किया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से अधिक बाग, तालाब और सुंदर मंदिर बन चुके हैं। उसे पता चला कि यह सब रानी और दासी ने बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त किया है। तब राजा ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन 3 बार कथा कहेगा। एक बार वह अपनी बहन के घर जा रहा था। मार्ग में कुछ लोग एक अर्थी लेकर जा रहे थे। राजा ने कहा, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। उन्होंने कहा, हमारा आदमी मर गया है और तुम्हें कथा की पड़ी है, परंतु कुछ लोग कथा सुनने को तैयार हुए। राजा ने जैसे ही कथा शुरू की और आधी कथा हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही वह जीवित हो उठा। बृहस्पति देव की महिमा अपार है। जो स्त्री पुरुष सच्चे मन से यह व्रत और कथा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।